तो हेलो गाइस। आज की न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जाता हूँ कि कॉरपोरेट इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में कैसी एचआर की मारामारी चल रही है। क्योंकि कैसे एचआर झूठ बोलते हैं, वो कैसे ऐसा एचआर नए फ्रेशर्स को उलझाते हैं, वो कैसे उनका भविष्य ख़राब करने में पूरा पूरा एक एचआर का हाथ रहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा पूरा मेरा एक्सपीरियंस पिछले 1 साल से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं समथिंग 1 साल पहले इंटरव्यू देने गया था। इंटास फार्मास्यूटिकल अहमदाबाद में इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। और मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया है। मैं इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर इंटरव्यू दिया, मैंने सब कुछ हुआ। मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। प्रोडक्शन में मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। कुछ दिन बाद इंटास की साइड मतलब इंटास से टेलीफोन आता है मेरे पास। मैं मैम का नाम बताता हूँ आपको, मेगा नाम है उनका। उनकी तरफ से फ़ोन आता है मेरे पास। उन्होंने बोला है आपकी प्रोफाइल हमने क्यूए के लिए क्वालिफाई करी है, क्यूए के लिए सेट करिए आपकी प्रोफाइल, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आपका हम इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे बहुत रिक्वेस्ट, उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा उनसे, फिर उन्होंने मेरा क्यूए के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। मेरा क्यूए में इंटरव्यू हुआ। मेरा क्यूए में। तो ही इज़ द गुजराती मैन, मतलब वो गुजराती इंसान था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है। उसने इंटरव्यू लिया है, मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है उनका। क्योंकि क्यूए में ANDA, FND, ANDA और DFM और अल्खो, ये मतलब कुछ चीज़ें थी कि जो बेसिक नॉलेज ही पूछते हैं क्यूए में फ्रेशर्स के लिए, जो मेरे को पता था। तो उन्होंने बोला आप सिलेक्टेड तो हो, वैसे आपको रेफरेंस लगाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और उन्होंने एट लास्ट मेरे से बोला कि आप रेफरेंस लगाइए, फिर आपको हो जाएगा। और फिर उन्होंने बोला HR मैम से आप कांटेक्ट करती रहिए, वो बता देगी। थोड़े दिन तक उन्होंने बोला आपकी वैकेंसी होल्ड पे है, फिर उसने मतलब कुछ 15-20 दिन बाद मना कर दिया है। रिसेंटली अभी मैं वापस से इंटरव्यू देने गया था। बीच में मैंने रिलायंस में जॉब करा मैंने एज ए फार्मासिस्ट। अब मैंने जॉब स्विच करने की सोच रहा था मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मैं रिलायंस में जॉब स्विच करके अब इसमें आया हूँ मैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब सर्च कर रहा था मैं। तो मैंने अभी रिसेंटली लुपिन में इंटरव्यू दिया था, लुपिन भोपाल मंडीदीप में। तो वहाँ के एचआर ने मैंने फ़ोन लगाया, ऐसा टेलीफोनिक ही फ़ोन लगाया मैंने, लुपिन के नंबर पे फ़ोन लगाया। तो मैंने वहाँ से वैकेंसी की पूछा, तो उन्होंने बोली हाँ है वैकेंसी। तो उन्होंने बोला QC में वैकेंसी है, आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। तो मैं चले गया इंटरव्यू देने के लिए। मेरा इंटरव्यू हो चुका है। जो मैनेजर जो सर थे वो मेरे से बोल रहे हैं आप सिलेक्टेड हो, बट जो HR मैम है वो मेरे से बोल रही है कि आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो मुझका इसका रीज़न समझ में नहीं आया। मैनेजर सर ने सब कुछ बोला है, क्योंकि मेरे को QC के लिए भी सब क्वालिफाइड चाहिए। मेरे को HPLC आता है, UV आता है, डीजो आता है, FTR, IR, मुझे सब कुछ नॉलेज है इनके बारे में। वो सब मैंने HPLC, UV, डीजो ये तो चलाना भी आता है मुझे, बहुत अच्छे से आता है मेरे को। तो मैं सिलेक्टेड था। मुझे पता है QC के लिए नॉर्मल ही बात है, QC के लिए तो मेरे मतलब इंटरेस्ट तो नहीं है, पर QC में मेरा सिलेक्शन था, मुझे पता था इतना। पर वो मैम बोलती है नहीं हो पा रहा आपका। और मैम बोलती है आप रेफरेंस लगाइए, आपका कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे यहाँ पर रेफरेंस के बंदा है। फिर उसी टाइम पर मैम ने बहुत सारे लड़कों, मतलब एक दो लड़की भी थी और एक दो लड़के भी थे उनके रेफरेंस के, भोपाल के ही। तो मैम ने उनका इंटरव्यू करवाया और फिर मैम ने उनको सेलेक्ट करवा दिया। और फिर मेरे से बोल दिया कि आप होल्ड पे हो। ये कौन सी बात है यार, आप होल्ड पे बोल देते हो किसी बच्चे से, किसी फ्रेशर से, बेचारा जो पैसे लगा के उनके शेयर से आपके यहाँ पर आ रहा। पहले फ्रेशर, उनके पास पहले पैसे नहीं है, और फिर आपके इंडस्ट्री में इंटरव्यू दे रहा है, और फिर आप बोलते हो आप होल्ड पे हो। तो आप होल्ड पे कैसे बोलते हो? आप सीधा मना करो नहीं हूँ आपका। या तो आपको ऐसा लगता है प्रोफाइल उनकी एलिजिबल नहीं है तो आप उनको बुलाइए मत। मतलब आप उनको इंडस्ट्री में जब बुलाइए या जब इंटरव्यू करवाइए कि आपके पास चांसेस हो रखने के। यदि आप सोचते हो कि बंदा मतलब वो वहाँ से ट्रेवल करके भी आ रहा है, उसका रेफरेंस हो, यदि मेरा रेफरेंस होता वहाँ पर इंडस्ट्री में तो मैं रेफरेंस के थ्रू आया था, मेरे को इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं रहती। रेफरेंस का तो ऐसा रहता है, रेफरेंस का ऐसा रहता है कि मतलब बहुत मतलब मिनिमल इंटरव्यू होता है और मिनिमल सब कुछ होता है, और ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाता है रेफरेंस का, तो ऐसा होता है। तो ये लुपिन की मैम का नाम था, क्या नाम था उनका, नित्या उपाध्याय मैम, वो भी नित्या उपाध्याय मैम थी। मैंने उनसे केजू सर का, मैनेजर का नंबर पूछा है, नंबर क्या, मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने मेरे को नाम भी नहीं बताया। मैंने नंबर पूछा, नंबर भी नहीं बताया, क्योंकि उनको पता है यदि मैं इनका मैनेजर का नाम बता दूंगी तो ये बोल देंगे
कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैम ने मना कर दिया आपसे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैम ऐसे ही बोलेगी कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो सर को क्या पता कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। पर मैम ने तो बोल दिया कि सर ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो सर को तो कैंडिडेट से मतलब उनको वहाँ पर। तो मेरा ऐसा हुआ। फिर मैंने ग्रेगोयर फार्मा एक इंडस्ट्री है वहाँ पर भिवानी में, मैंने वहाँ पर दिए। तो वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया। वहाँ पर तो अभी 2-3 महीने से होल्ड पे चल रही वैकेंसी। अब मैं रोज़ उनसे फॉलोअप लेता हूँ हर 8-15 दिन में। तो बोलते हैं अभी तक होल्ड पे ही है, अभी होल्ड पे ही है, अभी होल्ड पे ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिए, सब बोलते होल्ड पे होल्ड पे। अभी रिसेंटली अभी मतलब आज की बात है, आजकल की बात है, मैंने अभी फ्लेक्स जेनरिक है इंदौर में, मैंने वहाँ पर फ़ोन लगाया मैम के पास कि मैम मेरा इंटरव्यू करवा दी, मेरे को जॉब की नीड है, फ्रेशर वगैरह हूँ मैं, बी फार्मा एम फार्मा कर रखा मैंने। तो मैम बोलती हैं अरे यार आपका तो 6 मंथ का हो गया है, डिले हो गया है, ऐसा वैसा, मतलब 6 मंथ अभी होगा मेरे को जॉब ढूंढते। तो बोलिए आप 6 मंथ हो गए, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास एक कंसल्टेंसी का फ़ोन आता है कि आपको जॉब की नीड है, ऐसा वैसा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने मैम के पास फ़ोन लगाया, उसके बाद कंसल्टेंसी वाली का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कैसे होती है। मतलब समझ में नहीं आता है। उनको चाहिए कैंडिडेट, पर उनको चाहिए कंसल्टेंसी से, क्योंकि उनसे कंसल्टेंसी और रेफरेंस वाले उनको पैसे देते हैं, एचआर को भी, एचआर की भी इनकम होती है, कंसल्टेंसी वाले की भी इनकम होती है। अब फंसता कौन? फ्रेशर कैंडिडेट। तो मेरे को जो भी फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बच्चे हों, ये जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेरे से बस एक ही निवेदन है, वहाँ के आप एम्प्लॉय होने के नाते फ्रेशर्स को हेल्प करिए, क्योंकि उनको भी ग्रोथ चाहिए, उनको भी मतलब आगे, मतलब उनको भी स्टार्टअप चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप ही ग्रोथ, मतलब ऐसा तो नहीं है आप ही करोगे, क्योंकि आप भी इसी दलदल में फंस रहे हो, ऐसी बात नहीं फंस रहे हो। तो आप उनको थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि ये इन सब से बच, मतलब इन सब से बच चुके हैं, बच जाएं। क्योंकि फ्रेशर्स को तो मैनेजर, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लेना नहीं लेना डिपार्टमेंट के मैनेजर के ऊपर वो रहता है, उनका वो रहता है, ना कि एचआर के ऊपर। एचआर तो बस प्रोसेस, मैनेजर बोलते थे हाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, एचआर बोलते थे हाँ सर ये हो गया है, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह ये सर इसने मना कर दिया। तो एचआर का ऐसा काम रहता है। एचआर का ऐसा कोई काम नहीं रहता है। एचआर का तो बस ये रहता है कि हम ये लेके आए कैंडिडेट, सर इसका इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसा ऐसा काम रहता है। तो मेरा सभी जो भी फार्मा इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधु से निवेदन है कि आप फ्रेशर्स की हेल्प करिए, क्योंकि उनको बताइए ऐसा ऐसा है, और आपके मैनेजर से डायरेक्ट आप उनको सीवी वगैरह शेयर करिए। यदि वो उसके काबिल है जॉब के लिए, तो आपके मैनेजर जो भी हैं वो आपको उसको सिलेक्ट कर ही लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि वो छोड़ कर चले जाएगा जॉब, आपके ऊपर नाम आएगी। आप भी एक जनरली फॉर्मल में शेयर करिए, सर ये इसको ज़रूरत है और ऐसा ऐसा करके। तो आप भी उसको ऐसा करिए शेयर। आप भी उसको ऐसा इतना रेफरेंस मत दीजिए सर ये तो मेरा भाई है, मेरा वो है। आप बस जनरली उसका रिज्यूम शेयर कर दीजिए, ये मैनेजर सर को पसंद आया उसका रिज्यूम वगैरह, जो भी सेलेक्ट करता है वो मैनेजर के ऊपर है। यदि आप सोचते हो आप शेयर करोगे फिर आपके ऊपर कोई बात आएगी, यदि छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। वो आपसे 1-2 बार बोलेंगे आपने रेफरेंस करा था ऐसा वैसा, तो बोल देना सर मेरे को भी ऐसा मिला था, आज आजू बाजू, मतलब मेरे को भी उसने बोला था मेरे को जॉब की नीड है, इसलिए मैंने करा उसको, मुझे तो नहीं पता था ऐसा है। तो आप ऐसा करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपको तसल्ली मिल जाएगी, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आप किसी की हेल्प करोगे तो आप हेल्प करते रहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। और जो एचआर है, जो बाकी इंसानों के बहुत फ्यूचर खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं खा रहे, बहुत फ्यूचर खा रहे। अब मेरे को ऐसा वेट करते करते 6 महीना हो गया, कोई बोलता होल्ड पे, फिर ये होल्ड के बाद बोलते फिर 1 महीने बाद वैकेंसी ख़त्म हो गई, फिर मुझे पता चलता है बाद में कि वैकेंसी फुल हो गई है। मेरे से बोल रहे होल्ड पे, पर इन्होंने रेफरेंस के थ्रू ही वैकेंसी फुल कर ली है। ऐसा भी होता है भाई। ये एचआर कल्चर, मतलब एचआर ओन बड़े लाइफ डिस्ट्रॉइंग बन रहे हैं फ्रेशर्स की लाइफ में। तो ये लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बहुत सारे फ्रेशर्स की। तो ये ऐसा काम है भाई, देखिए आप आपके हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।